बोरीवली की कोरा केंद्र ग्राउंड क्रमांक 5 में राम कथा का भव्य आयोजन 26 नवंबर से 9 दिनों तक किया गया है। किसी भी क्षेत्र में अपने आप को पीछे नहीं देखा, वो सर्वत्र आगे ही आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए मैं आप सभी को निवेदन करूंगा, समय निकालकर यहाँ अवश्य पधारें। सबसे पहले मैं आपसे समय मांगता हूं। आपने यदि समय दे दिया तो फिर परमात्मा जो भी आपसे लेना चाहेंगे वो परमात्मा अपने आप आपकी श्रद्धा, आपका भाव, आपकी भक्ति सब कुछ स्वीकार कर लेंगे। आज मुझे बहुत आनंद हुआ। मैं 16 तारीख से अभी हमारे गुजरात आश्रम में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है, तो मैं हरिद्वार से वहां पर आया। आप सबको जानकारी भी होगी, जो निरंतर चैनल पर सुनते हैं या इंटरनेट पर मुझे देखे होंगे कभी, उनको मालूम होगा अपना एक आश्रम गुजरात में भी है। बचपन में जब मैं गुरुदेव के पास आया तो यहीं रह करके मैंने पढ़ाई भी किया और बहुत सारी साधनाएं की हनुमान जी महाराज के चरणों में। तो गुरुदेव का देहावसान हो गया, साकेतवासी हो गए 2 साल पहले, और उन्होंने जाते जाते उस आश्रम की सेवा मुझे सौंपी। तो अभी वहां पर भगवान शंकर का एक दिव्य मंदिर, माता रानी का, अम्बा रानी का एक दिव्य मंदिर मेरे द्वारा परमात्मा ने निर्माण करवाया। तो अभी उसकी प्राण प्रतिष्ठा 16 तारीख से 22 तारीख तक है। तो मैं तो वहां था और मुझे सूचना आई कि आपको यहाँ पर पधारना है। तो मैंने कहा कि चलो, कथा में तो बहुत ज्यादा व्यस्तता हो जाती है, एक बार रूबरू सबसे मुलाकात भी कर लूं, सबका दर्शन भी कर लूं और मुंबई वासियों से निवेदन भी कर लूंगा कि भाई आप लोग 9 दिन समय निकालिएगा। तो बहुत आनंद हुआ। आप सभी लोगों को पुनः एक बार हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं और आत्मा की अनंत गहराई से आप लोगों के लिए मेरी प्रार्थना भी है कि परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें और इसी तरह आप लोग मुस्कुराते रहें। परम पूज्य कथावाचक स्वामी चिन्मयानंद के मुखार बिंदु से यहाँ पर श्री राम के भक्त कथा का रसपान कर पाए। के बाद आप मुंबई में कथा करने जा रहे हैं, राम कथा, क्या कहना चाहेंगे मुंबई करों से, खासकर और आज भूमि पूजन किया गया है? देखिए, अयोध्या में भगवान राम विराजित हुए हैं और हम संतों को ये पूरी निष्ठा है और भावना है कि पूरे देश में, पूरे विश्व में अब राम राज्य की परिकल्पना साकार होने जा रही है। तो उसी भावना को लेकर मैं भी यहाँ आया हूँ कि मुंबई में भी सभी लोगों के हृदय में भगवान विराजित हों और जो भी थोड़ी बहुत कमियां यहाँ पर हैं वह उनकी कृपा से पूर्ण हो और लोग अपने संस्कारों में वापस लौट करके वैदिक काल की ओर चलें और आनंदित और प्रसन्नचित्त रहें। आपने कहा जो भगवान को ज़्यादा समय देते हैं भगवान उनके साथ होते हैं, तो भाजपा इस समय लगातार अयोध्या में देखी जा रही है, दिवाली का पर्व हो या कुछ भी हो, तो क्या लगता है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है, ऐसे में भगवान राम किसके साथ खड़े हैं? देखिए, ऐसा है, भगवान राम सदैव उनके साथ खड़े हैं जो धर्म को साथ में धारण किए हुए खड़े हैं। जिनके मन में धर्म के प्रति निष्ठा होगी, सत्य के प्रति निष्ठा होगी और ईमानदारी से सेवा की ओर आगे बढ़ रहे होंगे, भगवान की कृपा उन्हें ही प्राप्त होगी, फिर वो पार्टी कोई भी हो। सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की बात लगातार जारी है और लोग काफ़ी जागरूक हो रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कुछ कदम आप उठा रहे हैं और आपकी तरफ से क्या कुछ पहल है? देखिए, परमात्मा ने सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी है। मुझे भगवान ने वाणी के द्वारा सेवा करने की जो जिम्मेदारी दी है, मैं पूरी निष्ठा के साथ उसका निर्वहन कर रहा हूँ। लोगों के बीच गांव-गांव जाकर, शहर-शहर जाकर, देश-देश जाकर लोगों को जागरूक कर रहा हूँ कि अपने धर्म के प्रति और अपने सनातन के प्रति वो और निष्ठावान बने। राम का भक्त हूँ, राम की सेवा का अवसर मिले अपना भाग्य समझता हूँ। किस तरह से सनातन धर्म को आगे ले जाने की बात चल रही है और इस चुनाव में यही चर्चा का विषय है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? सनातन शक्तियाँ जागृत हुई हैं, यह देश हित में है और इसके लिए ऐसे किसी भी अनुष्ठान में, आयोजन में सहभागी होना अपना भाग्य। आप किस तरह आस्था से जुड़े, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ भी आपकी एक फोटो देखी जा रही है और प्लस आज आपने यहाँ पर भी दर्शन किया है और अमित शाह और मोदी जी के भी आशीर्वाद आपको मिल रहे, तो किस तरह से भारी जीत देख पा रहे हैं बोरीवली में? माँ बाप की पुण्याई है, गुरुओं का आशीर्वाद है, उसके कारण दर्शन संभव हो जाते हैं, तो अपने आप को भाग्य। ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि हम यहाँ चुनाव में प्रवास में लगे हुए हैं आज लगभग 1 माह से और चारकोप, बोरीवली और मलाड, इन 3 विधानसभाओं
में प्रचार प्रसार का कार्य कर रहे हैं। और जैसे ही मुझे पता लगा, बापूजी का फोन आया कि हमारी 26 तारीख से यहाँ पर बोरीवली में कथा है और आज उसका भूमि पूजन है, तो हम यहाँ पर उपस्थित होकर के आज जो भूमि पूजन हुआ है उसमें शरीक होकर के इस राम कथा में मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। और हमें परम पूज्य संत चिन्मयानंद महाराज जी बापू का बड़ा ही स्नेह प्राप्त है, बड़ा आशीर्वाद प्राप्त है और आज पुनः हमें आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला। और मैं बताना चाहता हूं कि मैं अपने गांव में बहुत बड़ी कथा बापूजी की इसके पूर्व में करा चुका हूं और बापूजी का बहुत नाम है, बहुत अच्छे कथावाचक हैं। देशों में विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर मैं कहूं तो बापूजी की कथाएं अधिकतर श्रवण करने को मिलता है विभिन्न चैनलों के माध्यम से। और ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे मुंबई के लोग, खासकर बोरीवली कांदीवली के लोगों के लिए यह बड़े परम सौभाग्य की बात है कि बापूजी का कथा 26 तारीख से उन्हें श्रवण करने का अवसर प्राप्त होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा ये इधर का मुंबई पूरा जो है राममय हो जाएगा और राम की भक्ति में 26 तारीख से लोग झूम जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और मैं आह्वान करूंगा कि लोग भारी से भारी संख्या में बापू चिन्मयानंद जी की कथा का श्रवण करने आए। बात अयोध्या की हो या मुंबई बोरीवली की हो, हर जगह जिस तरह से आप लोग भगवान राम के भक्ति में लीन है, क्या लगता है इस बार भगवान राम की कृपा बीजेपी पर किस प्रकार होगी? इस विधानसभा चुनाव में किस तरह की बम्पर जीत होगी? देखिए, राम को पता था कि मुंबई में भाजपा का सरकार, महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार होना हो तो भगवान है, भगवान को सब कुछ पता होता है। और आपको बताना चाहता हूं, बड़े सौभाग्य की बात है कि 20 तारीख को यहाँ चुनाव है और 23 तारीख को निर्णय आएगा और 26 तारीख को कथा होगा। यानी राम राज यहाँ पर आना तय है। और उसी राम राज की जो परिकल्पना मुंबई की आम जनता करके 20 तारीख को मतदान करेगी, 23 तारीख को परिणाम पाएगी और 26 तारीख को राम का गुणगान यहाँ पर पूरे मुंबई में होने जा रहा है। तो मैं समझता हूँ राम की महिमा जो भी गाए और वो सीधे वैकुंठ पाए, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे मुंबई को? विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट की जो शाखा मुंबई है उसके द्वारा आगामी 26 नवंबर से 4 दिसंबर तक विशाल श्री राम कथा बोरीवली क्षेत्र में कोरा केंद्र ग्राउंड नंबर 5 पर होने जा रही है, जिसका ही आज भूमि पूजन हुआ और हनुमान जी महाराज का ध्वज पताका पूजन भी हुआ है। हनुमान जी महाराज को आमंत्रित किया गया राम कथा के लिए। और 26 नवंबर से विश्वविख्यात परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद जी बापू इस कथा का वाचन करेंगे और इसी कथा के अंतिम दिवस में 4 तारीख को बापू जी का जन्म दिवस भी हम सभी विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट और पूरे मुंबई वासी बहुत धूमधाम से यहाँ पर मनाएंगे, क्योंकि ये अवसर हमें कई सालों बाद, पिछले 10 साल पहले पूज्य महाराज श्री कथा यहाँ हुई थी कांदीवली में, उसके बाद ये अवसर मिला है। इसलिए सभी भक्तों में अपार उत्साह है कथा को लेकर और धूमधाम से इस कथा को किया जाएगा। और सबसे मैं आग्रह करूँगा कि इस कथा में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे और राम कथा का आनंद ले, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। कितना जो ग्राउंड की एक सीमा होगी वो कितनी होगी कि कितना जो भक्त है, कितनी बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर आके कथा? लगभग यहाँ पर 10-15 हज़ार लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। और विशेष बात यह है कि जितने लोग कथा में आएंगे वो कथा के बाद भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे। नित्य क्या रखा गया? शाम को 4 बजे से 7 बजे तक कथा का समय है और नित्य 7 बजे के बाद यहाँ महाप्रसादी का आयोजन है। आप क्या कहना चाहेंगे बोरीवली में? ये बोरीवली में के लिए एक उत्तम अवसर है जो राम कथा चिन्मया बाबू के द्वारा यहाँ हो रही है, तकरीबन 11 साल के बाद बॉम्बे में। ये कथा का जीवंत प्रसारण सारे विश्व में है, USA, कनाडा, UK, भारत में तो वही है। घर बैठ के भी लोग ये कथा का आनंद और श्रवण कर सकेंगे। और ये कथा की विशेषता ये है कि ये साथ में भंडारा है। रोज़ तकरीबन 5 से 10 हज़ार लोगों की खाने की व्यवस्था होगी 9 दिन तक। और 9 दिन तक हम कथा का आनंद लेंगे। और 4 दिसंबर को, जिस दिन बापू का जन्मदिन है, उस दिन यहाँ पे हम लोग एक भव्य उत्सव भी करेंगे और रोज़ शाम को कोई ना कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होने जा रहा है। अमित जी, भूमि पूजन में आप खुद सम्मिलित रहे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितना भव्य है? ये बहुत भव्य दिव्य कार्यक्रम है।
26 तारीख से कथा का प्रारंभ होगा और कथा दरमियान सभी को प्रसाद का भी व्यवस्था है। ऐसा है कि बापू का यही कहना था कि लोग कथा श्रवण करने के लिए तो आए लेकिन प्रसाद भी पा कर जाए क्या, उसके लिए ये भव्य दिव्य आयोजन किया है।